वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। एक बड़ी घटना हुई अमेरिका के चुनाव में। रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो चुनावी रैली थी, उस रैली के अंदर गोलियां चलाई गई, तो बाल बाल बच गए। यह बड़ी घटना है। आखिर क्यों यह घटना हुई? ऐसा क्या था कि रैली में गोलियां चल गई? ऐसा बताते हैं कि गोली उनके कान को छूकर निकल गई। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ऐसे अवसर पर लगभग 200 की दूरी से एक युवक ने उन पर निशाना साधा। गोली उनके दाहिने कान पर लगी। अमेरिका की इस घटना के चलते दुनिया भर में सनसनी मच गई। वैसे अमेरिका के इतिहास में यह पहली घटना नहीं है। इस तरीके की और भी घटनाएं हो चुकी हैं। अब्राहम लिंकन, जॉन कैनेडी सहित 4 राष्ट्रपतियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया। दुनिया भर में इस घटना की निंदा की गई है कि आखिर यह घटना हुई क्यों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली क्यों। यहां हर किसी की अपनी अपनी एक राय हो सकती है, अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन घटना बड़ी है, इस पर बात होना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना की घोर निंदा की है और ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन इस घटना के परिप्रेक्ष्य में यह जरूर जानना चाहिए भी कि आखिर हमलावर अपने किन उद्देश्यों के साथ था। वह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों मारना चाहता था? अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पहले भी 4 राष्ट्रपतियों पर हमले हो चुके हैं। उनकी हत्या की गई है। इनमें लिंकन, गॉडफील्ड, मैकिनल और कैनेडी शामिल है। इस घटना की जांच के बाद तथ्य सामने आएगा कि आखिर ट्रंप पर हमला करने का उद्देश्य क्या था। हालांकि हमलावर के मारे जाने से जांच प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ बातों से था ले जा सकती है। ट्रंप की नीतियां दक्षिणपंथी रही हैं। अमेरिका का जनमत जिस तरह 2 ध्रुवों में बटाया है, उसमें ट्रंप जैसे नेता अपने साथ दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक कहे जाते हैं। माना जा सकता है कि हमलावर का ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया से ही उन्हें दूर कर देने का इरादा रहा हो। मतलब एक कयास ये भी हो सकता है, एक नजरिया ये भी हो सकता है। हालांकि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का दावा है कि हमलावर की पहचान कर ली गई है। वे जेम्स कुक नाम का ये व्यक्ति पेंसिल्वेनिया का रहने वाला है, लेकिन अभी अमेरिकी एजेंसी इसके पीछे के कारणों को सामने रखने की स्थिति में नहीं है, या अभी जांच जारी है। उस व्यक्ति ने ना तो कोई नोट छोड़ा है, ना ही किसी तरीके का कोई नारा लगाया है। यह भी बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी शैली और शासन करने की नीतियों के चलते जाने जाते हैं। आक्रामक नेता रहे। इस बार चुनाव में उन्हें लोकप्रियता में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक उन पर चुनाव परिणाम पलटने के लिए दंगा भड़काने का आरोप भी लगाते रहे हैं। जाहिर है कि ट्रंप के अगर प्रशंसक बेशुमार हैं तो विरोधी भी बेशुमार है। ऐसे में ट्रंप को रोकने की कोशिश के तहत यह हमला देखा जा सकता है। हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहे हैं और इस घटना के बाद भी वो आक्रामक है। उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद बाइडेन ने तुरंत घटना की निंदा की और ट्रंप के स्वास्थ्य की कामना की। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि इतनी बड़ी घटना हुई है पूरे विश्व के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति है, लेकिन उन्हीं के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के ऊपर गोलियां चल जाएं तो घटना बड़ी अपने आप हो जाती है। यह तैयारी कितनी बड़ी थी कि AR राइफल की निकली गोली 1 सेकंड में 6 फुटबॉल मैदानों को पार कर सकती है। आगे जांच से पता लगेगा कि यह हमला केवल क्रुक्स ने अपनी किसी मंशा से किया या फिर इसके पीछे किसी बड़े संगठन का हाथ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए समर्थन बढ़ रहा है। दूसरी ओर इस घटना ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। देखा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रचार अभियान में भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अराजक हालात बना रहे हैं। अब ट्रंप की पार्टी कह रही है कि डेमोक्रेटिक ने जो चुनावी माहौल बनाया है उसका ही असर है कि किसी ने बंदूक उठा ली है। इससे ट्रंप समर्थकों ने राजनीतिक विरोधियों की आक्रामक प्रचार शैली को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब काफी कुछ दारोमदार जांच एजेंसियों पर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, साजिशों के तार आगे बढ़ेंगे। साजिशों के जो तार हैं, जो एक गुत्थी है, वो सुलझ सकती है। लेकिन इस घटना के चलते अमेरिका के चुनाव काफी जटिल और तनाव भरे हो गए हैं। उधर रिपब्लिकन पार्टी ने इस घटना को चुनाव से जोड़ दिया। अब ट्रंप के एरिक ने हवा में मुट्ठी लहराते हुए ट्रंप का फोटो एक्स पर डालते हुए कहा है कि वे फाइटर है जिसकी अमेरिका को जरूरत है। आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं होती है? पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
अगर उन्हीं के ऊपर गोली चल जाए और वो घायल हो जाएं, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर क्यों। ये छोटा सा एक नज़रिया था, आपका नज़रिया क्या हो सकता है, इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इसमें अपनी राय कमेंट्स के द्वारा जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं का असर पूरे विश्व में होता है। इस खास आखिर क्यों में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।